स्वागत है। तो आज की इस कक्षा में हम परसेंटेज के बारे में सीखेंगे, प्रतिशत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम का। तो आज इस कक्षा में हम प्रतिशत के बारे में ही सीखेंगे। आज की कक्षा हमारी बस ओनली बेसिक के ऊपर होगी कि आपको हम बेसिक सिखा सकें कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है और कैसे इसे ज्ञात किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को प्रतिशत निकालना नहीं आता है, तो आज उन्हें क्लास बहुत ही लाभदायक होगी और बहुत ही अच्छा उन्हें देगी, अच्छा सिखा के जाएगी कुछ। तो आज हम चालू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं कि जैसे आप कोई भी संख्या का प्रतिशत निकालते हो, तो जैसे 20%, आपको किसी ने बोल दिया कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कि ये इसे फ्रैक्शन में कितना हम लिखेंगे। तो 20% है तो 20 लिखिए पहले। अब प्रतिशत जब भी हटता है तो ये बटे में 100 लगा के जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत जब भी किसी के पीछे लिखा हो तो उसको अगर हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 काट दीजिए। अब क्या बचा, 2 का। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/10। अब ये 2/10 भी 2 के पारे में दोनों आते हैं, तो 2 कम 2 और 2 पंजे 10। इसको भी काट के हम 1/5 लिख सकते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। ऐसे ही सेकंड अगर हमको बोल दे कोई कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो 30 हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत का चिन्ह हटते से ही वो बटे में 100 डाल देता है। तो 30 बटे क्या आ जाएगा, 100। अब फिर से 0 से 0 कट गए, क्या आप ये कट रहे हैं, 3/10 ये नहीं कट रहे, क्योंकि 3 3 के पारे में आता है और 10 10 के पारे में आता है, 10 दूसरे पारे में भी आता है, बट एक प्राइम नंबर है, ये क्या अभाज्य संख्या है 3, इसलिए ये नहीं कटेगा, ये इसी के पारे से कटेगा, तो 3/10 ही रह जाएगा। अब हम तीसरा ले लेते हैं उदाहरण। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं हम 60% का, कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो 60 का 60 लिख दो पहले और बटे में प्रतिशत का चिन्ह हटा के क्या लिख दो, 100। अब 0 से 0 काट दो, क्या दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, 2 के पारे से दोनों कट रहे हैं, 2 3 6 2 पंजे 10, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 3/5। अब एक और हम ले लेते हैं उदाहरण चौथा। अब हम ले लेते हैं कुछ बीच का नंबर, के जैसे 25% ले लिया हमने। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 25 बटे में क्या लिखेंगे, 100। अब 25/100 को हम कैंसिल करेंगे, तो किससे कट रहा है, 25 के पारे से, 25 से कम 25, 25 चौके 100। क्या है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4। ये तो हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए देख लिया। क्या करा हमने अभी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करा। जब आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाए, जब कोई फ्रैक्शन आ जाए और उसको आपको बोल दे कि इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो आप कैसे चेंज करोगे वो देख लेते हैं। अब कोई फ्रैक्शन दे दिया आपको 2/5। अब ये आपको फ्रैक्शन दे दिया और बोल रखा है कि कितना परसेंटेज है बताइए, तो आप क्या करोगे, 2/5 लिखोगे। अब पहले क्या करते थे हम, परसेंटेज का चिन्ह हटते से 100 बटे में लिखते थे। अब यहाँ पे परसेंटेज में चेंज करना है इसको, फ्रैक्शन को, तो हम क्या का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि आप बस ये दो बातें ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत का मतलब 100 है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये 5 से कट रहा है, 5 गुना 10 0। अब 20 से 2 का गुणा कर दो तो 20 गुना 40, और ये प्रतिशत का चिन्ह लगाना जरूरी है। तो ये क्या हो गया, 40% हो गया। अब आपने देखा होगा कि 2/5 गुणित 100, तो ये 100 जो है इस 2 के साथ गुणा में है और 100 जो है 5 के साथ भाग में। हमेशा ध्यान रखिएगा, 100 का गुणा ऊपर आप करने के बाद भी इससे इसको भाग कर सकते थे, बट मैंने क्या करा, 100 से गुणा करने से पहले इसको खत्म कर दिया, कि मुझे पता है कि इन दोनों को कट सकता है, तो मैं इसका गुणा करने से क्यों बार बार गुणा करूं और फिर काटूं। मैं छोटी वैल्यू से गुणा कर दिया मैंने, तो ये क्या गया 40%। ऐसे ही आप कोई वैल्यू और ले लीजिए, 8/9। 8/9 का कितना प्रतिशत है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। तो 8/9 लिखा, इंटू 100 करा, और अब ये कट रहा है क्या, 9 से 100 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। तो 100 का गुणा ऊपर कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, 800/9। अब 9 से अब हम इसको भाग करेंगे, अभी ये प्रतिशत में नहीं आया है ना, तो 800/9 प्रतिशत नहीं लिख सकते हम, तो इसको पहले भाग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 8 72, 80 तो आता नहीं है, तो 9 8 72, फिर 8 इसके पास गया, फिर 9 8 72, फिर कितना बचा है, 9 8 72 हो गया, फिर 8 इसके पास गया था, फिर 9 8 72 हो गया, फिर कितना हो गया, 8 बच गया। तो 8/9%, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, और इसे लिख सकते हो, तो 88.8/9%, या फिर इसको आप भाग करके 88.8, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 88.88%। ये चलता जाएगा ना, क्योंकि 8 8 8 हमेशा भाग दिया जाएगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आपको 2-3 क्वेश्चंस बता देते हैं कि आप उसको कैसे हल कर सकते हो। तो जैसे अब हम ले लेते हैं कि हम जो आप एग्जाम में, जो आपके स्कूल में आप यूज़ करते हो, कि जैसे आपके 6 विषय होते हैं, आपके 6 कोई विषय हैं, तो हर एक विषय का जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का होता है। तो 6 विषय के पूर्णांक कितने हो जाएंगे, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 600 नंबर के आपके पेपर हो गए सारे, है ना। अब 600 नंबर के पेपर हो गए हैं, तो आपके उसमें से आए हैं 400 नंबर, सभी पेपर मिला के, 6 ही पेपर मिला के आपके कितने आ गए, 400 नंबर आ गए। तो अब आपसे आपके दोस्तों लोग पूछते हैं कि तेरे कितने प्रतिशत बने, तेरे कितने प्रतिशत, बहुत सौ को पता होता है तो वो बता देते हैं, फिर बहुत सौ को नहीं पता है तो वो कैसे निकाला जाता है। तो आज हम उसकी ट्रिक बताते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि पहले तो हमको ध्यान देना चाहिए कि फ्रैक्शन होनी चाहिए, परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा हमको एक फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए। तो अब हम देख लीजिए पहले पूर्णांक कितना था आपका, तो पूर्णांक था 600 अंक का, और जो प्राप्तांक है वो ऊपर आते हैं। प्राप्तांक कितने करे आपने, 400 करे, है ना, 600 में से आपने 400 प्राप्त करे, तो हमेशा नीचे जो भी ये पूर्णांक आएगा, कि जो टोटल नंबर है, टोटल जो आपके अंक हैं वो नीचे आएगा, और जितना आपने प्राप्त करे वो ऊपर आएगा। तो इन दोनों का अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत में हमको वैल्यू चाहिए, तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगी, अब क्या आएगा, 400 बटे में कौन बचा, 6 बचा, क्योंकि इसकी 2 0 से 2 0 तो इससे कट गई, अब बचा है 6। अब 6 से भाग कर दीजिए, 6 6 36, फिर 6 बचा, 4 बचा, फिर 40 के बाद जाएगा 0, फिर 40 हो गया, फिर 6 6 36, और फिर कितना आ जाएगा, 4/6।
क्योंकि 4 बच जाएगा तो इसको 4/6 में हमने मिश्रित भिन्न में लिख दिया। इसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न, है ना। प्रतिशत, फिर इसको भी हम काट सकते हैं, 2 दूना 4 2 तिया 6, यानी कि 66 से ही 2/3%। ये आपका परसेंटेज है कि आपके कितने बने हैं, 66 से ही 2/3%। या फिर आपको इसको वैल्यू में लिखना है तो 66.66 ऐसे ये चलता जाएगा प्रतिशत, 66.66%। ऐसे ही आप ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने एक उदाहरण देकर भी आपको समझा दिया है कि आप प्रतिशत का कैसे क्या यूज़ कैसे निकाल सकते हो आप। तो इस ट्रिक का आप यानी कि इसे आप अपने दैनिक जीवन में लेके आइए। हमेशा आप जब भी कोई चीज़ सीखते हैं, जब तक आप उसे दैनिक जीवन में नहीं लेके आएंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं याद होगी। तो जैसे हमने आपको आपके स्कूल का उदाहरण देकर समझाया, वैसे ही आप और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो। तो आप सीखिए। और ये थी हमारी बेसिक कक्षा जो कि आपको परसेंटेज के बारे में बताती है। ऐसी बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जो आज के अंत में इतना ही। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।